हमको देखे यहाँ तो हमको पकड़ लिए सब लोग। कितने लोग थे? 4 लोग थे। 4 लोग थे। हाँ, फिर तो हमको पकड़ लिए यहाँ तक ले आए और फिर एक लात मार दिए। बोले कि आपको? हाँ, बोले सब सामान दो। तब वहाँ बाबू सोया था बेड पर, हम्म। तो बोले सब सामान दो नहीं तभी बच्चे को मार देंगे। तब सब सामान हम ला के दे दिए। फिर आपके बच्चे के ऊपर कुछ बंदूक लगाए थे क्या? हाँ, हम्म। बंदूक था वो फिर छोटा आपसे वाला। बोले कि जितना चीज है। स्त्रियों की तरह गला बैठा के बोल रहे थे। अच्छा, औरतों की तरह वो गला पतला करके बोल रहे थे। हाँ जी। अभी मैं आजमगढ़ के दसमड़ा गांव में, इस गांव में चोरी होती है और चोरी का जो सिलसिला है ना वो रुक नहीं रहा है। यहाँ चोरी होती है और यूँ कहें कि चोरी नहीं डकैती होती है। जिस तरीके से चोर आते हैं घर में और घर के जो सदस्य हैं उनको बंदूक दिखाते हैं, कट्टा दिखाते हैं और कोई कुछ नहीं बोल पाता और फिर चोरी करके चले जाते हैं। सवाल ये है कि जिस तरीके से नियम कानून की बातें सरकार कर रही है तो इतनी चोरियां क्यों हो रही हैं? बड़ा सवाल ये है और कोई किसी की जवाबदेही तय नहीं हो रही है। चोरी हो रही है, लगातार हो रही है और ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। सवाल तो प्रशासन पे भी होगा, लेकिन प्रशासन यहाँ पर आई थी, अपनी प्रक्रिया वो कर रही हैं। घर के परिजन हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? वीरेंद्र कुमार यादव। चाचा का है रहा? भाई ऐसा है कि चोरी किए हैं, घर के पीछे से आए हैं। अब कहाँ से आए तो जानकारी नहीं है। आए हैं, पहले एक कमरे में घुसे हैं, वहाँ पेटी में से ताला तोड़े हैं, वहाँ से 2000 रुपया मिला उनको, इतने था और वो लिए हैं। उसके बाद जो है हमारे छोटे भाई की पत्नी थी जो कि बाथरूम के लिए उठी हैं। उसी समय उनको जानकारी नहीं थी कि अंदर चोर घुसे हुए हैं और जैसे वो थोड़ी दूर गई हैं उसे 4 लोग थे, 2 लोग दौड़ के पकड़ लिए हैं। जब हल्ला करने की कोशिश की तो गला दाब दिए। गला दाबे हैं तो जो है दांत से मुंह से काट लिए हैं हाथ में, तो छोड़ दिए। उसके बाद में एक लात मारे, गिर गई वो। अब वो बेहोश हो गई या कुछ थोड़ी देर मतलब 2-4-5 मिनट जो भी संतुलित नहीं हो पाए हैं। उसके बाद जब हुई है तो वो लोग पकड़ लिए हैं, फिर ले आए हैं कमरे में। कमरा क्योंकि वो खोल के निकली थी बाहर। अच्छा, तो कमरे में लाए हैं और कमरे में जैसे पहुँचे तो ये हमारा भतीजा है। इधर आओ, इधर आओ। ये हमारा भतीजा है और इसको जो है तमंचा लगा दिए हैं। अब जो भी लिए हो, पिस्टल लिए हो, कट्टा लिए हो, जो भी था तो उसको लगा दिए। ये बच्चा सो रहा था उस समय? हाँ, सोया हुआ था, ये नहीं जगह था। लगा दिए हैं, बोले हैं कि दे दो जो कुछ है, नहीं तो मार देंगे। और जब तान दिए हैं, लगा दिए पिस्टल, तो मजबूरन वो जो है उसको देना पड़ गया। तो उन्होंने जो कुछ भी था निकाल के, जेवर था काफ़ी था, वो सब निकाल के दे दिए हैं। वो ले लिए हैं। उसके बाद जो पकड़े थे तब भी 3 लोग पहले निकल गए हैं। तो चौथा आदमी जो पकड़ा था उसको जो फिर तो दोबारा है जो है उनको धक्का दे के गिरा के तब वो भी चला गया है। और फिर जब चोर गए होंगे तो वो चिल्लाई होंगी? हाँ, चिल्लाई तब। उसके बाद तब हम लोग जगे हैं, पहुँचे तब तक वो निकल गए थे। तो उसके बाद आपने पुलिस को बुलाया? हाँ, तो हमने 112 पे कॉल किया तो 112 वाले आए। फिर जो है वो लोग जो है फूलपुर कोतवाली फ़ोन किए हैं तो वहाँ से भी लोग आए हैं। क्या पुलिस वाले क्या बोले आपसे? पुलिस वाले तो यही बोले कि हम 2-4 दिन में खुलासा कर देंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ पता नहीं लग रहा है। कितने घंटे लगभग चोरी के हो गए? चोरी के लगभग परसों रात को 12:30 बजे हुई। परसों रात को हुई थी? जी। 24 घंटे ज़्यादा हो गए हैं। ज़्यादा हो गई जी। अभी तक कोई भी पुलिस की जवाबदेही नहीं आई है? कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ पता ही नहीं रहे हैं ना। कभी अभी आए, आज तो कुछ नहीं पता लगा। कल तो मान लो आए थे वो लोग। और जिस तरीके से जब आपको पता चला कि चोरी हो गई है, घर के जो जिनको ये बच्चे को जब कट्टा दिखाए थे, जो भी दिखाया होगा जी, क्या हालात उनके थे उस समय? बहुत ज़बर हालात था। वो तो भाई कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। डरी सहमी? हाँ, डरी सहमी थी भाई। अकेली औरत तो जो है उसको पकड़ दिए तो अब वो क्या बताएगी। बाकी उसी से पूछ लीजिए। चलिए। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ था आपके साथ? चोरी हुई थी। कैसे? थोड़ा बताइए। जैसे हम अंदर थे तो इस रूम में घुसे थे, तो हम बाथरूम करने निकले थे, वहीं पहुंचे थे। तो जैसे हमारा दरवाज़ा खटका तो वो लोग निकल के हमको पकड़ लिए। अच्छा, किस साइड से आए होंगे? इस साइड से आए हैं क्या? हम उन लोग ने पहले से इस रूम में थे। अच्छा, इसमें दरवाज़ा लगा नहीं है? दरवाज़ा वो बंद था, जैसे ताला नहीं लगाया गया अच्छा, था। इसमें ताला नहीं तो है। उसमें वो बक्सा खोल के कुछ ले रहे थे। अच्छा, जब जैसे हमको देखे यहाँ तो हमको पकड़ लिए सब लोग। कितने लोग थे? 4 लोग थे। 4 लोग थे। हाँ, फिर तो हमको पकड़ लिए यहाँ तक ले आए और फिर एक लात मार दिए। बोले आपको? कि हाँ, बोले सब सामान दो। तब वहाँ बाबू सोया था बेड पर, तो बोले सब सामान दो नहीं तभी बच्चे को मार देंगे। तब सब सामान हम ला के दे दिए।
फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? तो फिर भाग गए वो लोग, लोग यहीं चले हम गए। गिर गए। जैसे देखने के बाद हमें हदस हो गया, हाँ, डर गई आप? डर गए, तो फिर हम गिर गए। हमें होश ही नहीं था, वो लोग किधर से गए किधर से नहीं गए। आपको याद नहीं है? नहीं। फिर आपके बच्चे के ऊपर कुछ बंदूक लगाए थे क्या? हाँ, हम्म। बंदूक था वो फिर छोटा आपसे वाला। बोले कि जितना चीज़ है आप दे दीजिए। हाँ, फिर आपने दे दिया? हम दे दिए, अब सामने ही बच्चा था, बिल्कुल। दे दिए सब। चोरों का आप मनोबल देख रहे हैं। इस घर में आते हैं, यहाँ पर हैं ये, और यहाँ से जिस तरीके से चोरी करके जाते हैं, मतलब आप समझिए कि ये एक तरीके से ऐसा है कि डकैती का, चोरी भी नहीं कर सकते इसको, डकैती कर सकते। पिस्टल दिखाते हैं, छोटा बच्चा है उसको, और इनकी जो माता हैं वो जो सब कुछ सामान दे देती हैं। इस कमरे में पहले थे, और इसमें चोर शायद बता रहे हैं जिस तरीके से कि इसमें पहले से ही चोर थे, पहले से। हाँ। जब आप आई हैं तो आपको दिखे होंगे चारों? चार ही थे का? और नहीं, 4 ही थे। 4 थे। हाँ। मुंह बांधे थे पूरा? हाँ, सब मुँह बांधे थे जी। पूरा 8 थान गहना था, सब ले लिया। आपसे जो बात हुई, वो लोग कुछ बोले तो ये इनकी आवाज़ से कैसा लग रहा था कि जैसे वो लोग गला बैठा के बोल रहे थे, हम समझ नहीं पाए। वैसे हम कहीं बाहर जाते ही नहीं, अंदर ही रहते हैं। जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं जिस भाषा में, नहीं, वैसे नहीं बात कर रहे अलग थे। भाषा थी इनकी। हाँ, अलग भाषा थी। वो जैसे स्त्रियों की तरह गला बैठा के बोल रहे थे। अच्छा, औरतों की तरह वो गला पतला करके बोल रहे थे। हाँ जी, और वो ऐसा नहीं लग रहा था कि भोजपुरी जो हम लोग में बहुत मिलती थी? धीमे बोल रहे थे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। ये भाई साहब जिस तरीके से, ये थोड़ा विचारणीय और समस्या बेहद गंभीर है कि भाई पुलिस प्रशासन और सरकार इस पर ध्यान दे कि चोरी लगातार आजमगढ़ में बढ़ रही है। और अभी कुछ दिन से शांत था, 2-4 दिन, फिर आज दसमड़ा में ये हो गया। और ये इन पे क्या बीती होगी उस समय जिस तरीके से चोर। इतना डर हो गया ना, अभी जैसे हमें घबराहट जा नहीं रही, जैसे अभी भी हमारी डरी आंखों के हैं सामने वो लोग हैं, इतना हमें डर हो गया है। तो ये जो स्थिति है, आप देखेंगे घर के जो सदस्य हैं, कई लोग पड़ोसी भी आए हैं, रिश्तेदार भी आए हुए हैं, सब लोग। और यहाँ पर इस कमरे में थे, ये बाहर निकलती हैं और यहाँ पे आके इनको पकड़ा जाता है। और फिर छोटा बच्चा, मैं थोड़ा अगर उसको दिखाऊं तो ये शायद है, क्या नाम है? प्रांजल। क्या नाम है? प्रांजल। प्रांजल। तो प्रांजल के ऊपर गन पॉइंट करके रखा गया था, और इनकी मम्मी से सारा सामान लूट लिया गया। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर चोर ऐसे सबके घर में घुसते रहे तो पुलिस प्रशासन क्या करेगी? हम किसके उम्मीद पर, किसके एक जो सुरक्षा की भावना होती है, हम किस पे सुरक्षित महसूस करें? बड़ा सवाल ये है। बाकी आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट करें।